तो चलिए आज बात करते हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की। ये सिर्फ एक जासूसी थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें बलिदान के असली मतलब पर और उन धुंधली लकीरों पर सोचने को मजबूर करती है जो एक हीरो और विलन को अलग करती हैं। शुरुआत करते हैं इसी एक लाइन से जो इस फिल्म की पूरी ताकत को निचोड़ कर रख देती है। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव का वादा है। अब इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी राइटर की कल्पना से नहीं निकली है। इसकी जड़ें इतिहास के उन पन्नों में हैं जब कुछ घटनाओं ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। देखिए, फिल्म की जो नींव है ना, वो इन दो बहुत ही दर्दनाक घटनाओं पर रखी गई है। पहले 1999 में IC 814 का अपहरण, जिसने भारत को एक आतंकवादी को छोड़ने पर मजबूर किया, और फिर 2001 में भारतीय संसद पर हमला, जो लोकतंत्र के दिल पर एक सीधा वार था। इन्हीं घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां एक बहुत ही साहसी और खतरनाक मिशन की जरूरत महसूस हुई। और इस मिशन का निशाना था ये इलाका, लियारी, कराची। और ये सिर्फ कोई जगह नहीं थी, बल्कि आतंक का एक पूरा इकोसिस्टम था। एक ऐसी जगह जिसे इंटेलिजेंस चीफ सान्याल को भेदना बहुत जरूरी लग रहा था। तो इन सब के जवाब में एक बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही हाई स्टेक्स प्लान बनाया गया, ऑपरेशन धुरंधर। चलिए देखते हैं कि कैसे इस मिशन के लिए एक एजेंट को अंधेरे की दुनिया में भेजा जाता है। इस पूरे ऑपरेशन का जो दारोमदार था ना, वो सिर्फ एक आदमी पर था। एक ऐसा एजेंट जिसका अतीत बहुत दर्दनाक रहा हो, एक आर्मी ऑफिसर का बेटा जिसने कश्मीर में अपने पिता को खो दिया था, और अब उसे अपनी पहचान पूरी तरह से मिटानी थी। फिल्म का जो पहला हाफ है वो हमें इसी खतरनाक सफर पर एक एक कदम करके ले जाता है। एक रॉ एजेंट को चुना जाता है, उसकी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर उसे एक बेरहम गैंगस्टर बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे वो धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में घुसता है, भरोसा जीतता है और आखिर में एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करता है। ये सब कुछ दिखाता है कि एक डीप कवर जासूस होने की निजी कीमत कितनी बड़ी होती है। लेकिन कोई भी कहानी उतनी ही मजबूत होती है जितने उसके किरदार, और ये रिव्यू फिल्म के सेंटर में मौजूद दो जबरदस्त परफॉर्मेंस पर रोशनी डालता है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है रणवीर सिंह का किरदार, जिसे एक शांत ज्वालामुखी कहा गया है, मतलब उसकी सारी एनर्जी अंदर ही अंदर उबल रही है। और दूसरी तरफ है अक्षय खन्ना का विलेन, जो बिना चीखे चिल्लाए अपनी शांत अंदाज से ही खौफ पैदा कर देता है। रणवीर सिंह के लिए तो तारीफ बिल्कुल सीधी और साफ है। रिव्यू इसे उनके करियर का सबसे बेहतरीन काम बताता है। यहाँ तक कि एक 15 मिनट का जो पूछताछ वाला सीन है, उसे एक्टिंग स्कूलों के लिए एक सबक कहा गया है। और बात सिर्फ लीड एक्टर्स की नहीं है। रिव्यू इस बात पर बहुत जोर देता है कि सपोर्टिंग कास्ट में भी कोई एक भी कमजोर कड़ी नहीं है। चाहे वो माधवन हो, जो फिल्म की रीढ़ की हड्डी हैं, या फिर अर्जुन रामपाल का वो रहस्यमयी कैरेक्टर, हर कोई अपने रोल में पूरी तरह से डूबा हुआ है। अब इतनी बड़ी, इतनी एम्बिशियस फिल्म बनाने के लिए एक बेहतरीन डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, और रिव्यू के मुताबिक आदित्य धर का विजन इस फिल्म का सबसे मजबूत पिलर है। 3 घंटे और 20 मिनट, सोचिए, ये किसी भी हिंदी फिल्म के लिए एक बहुत लंबा रन टाइम है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आदित्य धर का डायरेक्शन इतना कसा हुआ है कि एक पल के लिए भी बोरियत नहीं होती। कहानी की पकड़ शुरू से लेकर आखिर तक बनी रहती है। और ये कमाल सिर्फ कहानी कहने में नहीं, बल्कि टेक्निकली भी दिखता है। डायरेक्टर खामोशी का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जहां बिना डायलॉग के बहुत कुछ कह दिया जाता है। एक्शन सीन्स बिल्कुल ज़मीनी और असली लगते हैं, और साउंड डिज़ाइन इतना दमदार है कि हर गोली की आवाज़ महसूस होती है। ये सब मिलकर फिल्म को एक हॉलीवुड लेवल का एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी फिल्म का, इस महागाथा का निचोड़ क्या है, आखिरी सीख क्या मिलती है। चलिए इसे समझते हैं। और अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो अक्सर ऐसी फिल्मों के साथ जुड़ जाता है, क्या धुरंधर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? तो रिव्यू का मानना है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा से कहीं ज्यादा एक कड़वी सच्चाई को दिखाने की कोशिश है। ये उन असली घटनाओं और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर आधारित है जो प्रॉक्सी वॉर की हकीकत को सामने लाते हैं, भले ही इससे कुछ राजनीतिक विवाद भी हुए हों। तो असल में आखिर में ये फिल्म किसके बारे में है? ये उन गुमनाम हीरोज के बारे में है, उन जासूसों का डर, उनका त्याग और वो खामोशी
जो तब छा जाती है जब वो घर वापस नहीं लौट पाते। ये उनके अनदेखे और अनकहे बलिदानों को एक श्रद्धांजलि है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जो सोचने पर मजबूर कर दे। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हमजा पाकिस्तानी राजनीति में बहुत ऊंचे पद पर पहुंच चुका है, जो एक सीक्वल के लिए एक रोमांचक दरवाजा खोलता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो अपने अतीत से तो बच निकला, पर क्या वो अपनी इस नई पहचान से कभी बच पाएगा?